पीसीबी से इख्तलाफात पर पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन वाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर दे रहे थे। सपोर्ट स्टाफ में अपनी पसंद के गैर मुल्कियों को शामिल करने का भी मुतालबा किया। गैरी कर्स्टन ने अपनी बातें ना मानने की सूरत में टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ना जाने की धमकी भी दी, जिसे पीसीबी खातिर में ना लाया। ज़राए का ये दावा भी है कि स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग इख्तियार वापस लेने से कर्स्टन नाखुश थे। ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड पर होमवर्क कर लिया था। दौरा जिम्बाब्वे के लिए गैरी कर्स्टन की तजवीज़ में बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 अरकान लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाले में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच 4 नवंबर को खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल, मार्क स्टोइनिस, एडम जंपा, मैथ्यू शॉर्ट स्क्वाड में शामिल। शेन एबट, टिम डेविड, नेथन एलिस, जोश एंगलिस और स्पिनर स्पेंसर जॉनसन भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। 3 T20 मैचेस 14, 16 और 18 नवंबर को खेले जाएंगे। हमारे 11 लगभग एमएनएस जो हैं या सेनेटर 2 थे, ये बिक गए या हमसे टूट गए। ये हमारी नाकामी थी। हमें शोर शराबा देखने को मिलता है जब सेनेट की सीटें फिल करनी होती है, रिजर्व सीटें फिल करनी होती है, या फिर साजिश है या एक दूसरे की टांगें खींचनी होती है। बहरहाल ये हो रहा है और मैं खान साहब से मिलूंगा। अगर खान साहब को मैंने पहले भी कहा था, गुजारिश की थी कि एहतजाज कमेटी बना दे और ये काम उनके हवाले किया जाए। पीटीआई के 11 एमएनएस, 2 सेनेटर्स या हमसे अलग हो गए या टूट गए, वरना आईनी तरमीम कहां से होती। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की कोशिशों पर अदम इत्मीनान। कहा साजिशें होती हैं, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। कोर कमेटी से ज्यादा पार्टी के अंदर जाती इख्तलाफात खत्म करने की जरूरत है। बानी पीटीआई के बाद हमारी कोई सेकेंड टियर लीडरशिप ही नहीं। उमर अयूब की पार्टी में किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरकीब। कहा सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है। जैन कुरैशी ने 26वीं तरमीम के लिए वोट नहीं दिया, जिन अरकान को शोकॉज दिया गया। जवाब आने पर पार्टी उनका फैसला करेगी। राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तफाक से मुतालिक गुफ्तगू की तरदीद कर दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि मीटिंग में कहा गया कि फिलहाल 26वीं आईनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए। खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक है कि 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िका तौर पर होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जजेस तकर्री के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। पीटीआई की सियासी कमेटी का मुत्तफ़िका तौसीक़ के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। तमाम दस्तयाब जज शरीक होंगे। अहम इंतजामी फैसले मुतबक्के अदालती इस्लाहात पर भी गौर किया जाएगा। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रा अदायगी के बाद शरीक नहीं हो सकेंगे। सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के साथ येलो लाइन पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबे पर भी तेजी से काम चल रहा है। डबल डेकर बसें भी शुरू की जा रही हैं। IMF से $7 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स की राहमवार। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 4 सालों के दौरान बजट सपोर्ट की मद में $2 अरब 75 करोड़ मिलने का इम्कान। $80 करोड़ रवा माली साल मिलने की तवक्को। जंग और दी न्यूज़ में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है आलमी मालियाती इदारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। मुल्क की इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
इंसदाद पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। रवां साल मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस सामने आए। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार, फ़ज़ा का मयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। 545 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला नंबर। आज से लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल्स में तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू हुआ। औकात कार का इतलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। और कराची समेत सिंध के मुताबिक अजला में आज मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 40, हैदराबाद 41, नवाबशाह 43 डिग्री तक जा सकता है। बाला खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में बादल छाए रहने और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एक दिन में गजा पर इसराइली हमलों में 53 फ़लस्तीनी और लबनान में 21 अफराद शहीद हुए। शिमाली गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल्स पर इसराइली बमबारी में 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे के शहर जनीन में फ़लस्तीनी मुजाहिमती ग्रुप्स और इसराइली फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। गजा जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात जारी। मिस्र की 4 इसराइली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। अंटोनियो गुतेरेस का शिमाली गजा में हौलनाक तबाही और अमवात पर सदमे का इजहार। इसराइली वज़ीर नेतन्याहू के खिलाफ इसराइलियों ने शर्म करो के नारे लगा दिए। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में हलाक अफराद के बुरसा का तकरीब के दौरान एहतजाज। नेतन्याहू काफी देर तक कुछ न कह सके। आलमी मंडी खाम तेल की कीमत में 5% तक कमी। ब्रंट खाम तेल $73, WTI $68 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। आलमी गैस की कीमत में भी 3.5% तक कमी। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ में मूसलाधार बारिश। निकासी आप के लिए म्यूनिसिपैलिटी एहलकार तैनात। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया। पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान टीम के दोनों स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की। चमन में 1 साल से वीरान खेल के मैदान फिर से आबाद होने लगे। गोल्स फॉर पीस प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए मुल्क के टॉप 12 फुटबॉल क्लब्स के खिलाड़ियों का मेला सज गया। 4 सदा बिजनेस एक्सपो में मकामी सतह पर तैयार की गई अशिया की नुमाइश। इलाकाई सकाफत उजागर करने के लिए रंग रंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सरगोधा में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले। 100 से ज्यादा बैलों ने हिस्सा लिया। बादल और चमन नामी बैलों की जोड़ी ने 5 मिनट में 80 चक्कर लगाकर मैदान मार लिया। और जंग और जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से आर्मी सकाफती मेले में आज शाम कॉमेडी थिएटर बोइंग पेश किया जाएगा। 38 रोज़ा फेस्टिवल की सरगर्मियां 2 नवंबर तक जारी रहेंगी।